हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट है, आज आप ये न्यूज़ सुन करके या ये जो विश्लेषण है इसे सुनने के बाद में आपका जो सीना है वो गर्व से जो है वो चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको बहुत प्रसन्नता देने वाला है। और मैं आपको ये बताऊंगा वो है, आप चाइना का एक जो मिसाइल सिस्टम है वो है PL-15। और ये जो PL-15 है ये माना जाता है कि अभी ये दुनिया का जो है एक ऐसा सिस्टम था जिसका नो एस्केप जोन जो है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर? मैं आपको इसकी टेक्निकल वर्ड जो है वो भी समझाऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप देखिए। जो PL-15 है उसका जो नो एस्केप जोन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा मानते हैं और मानते नहीं, ऐसा था कि भारत के पास इसके एवज में यकल करने के लिए हमारे पास में किसी भी तरीका का कोई जो डिफेंस सिस्टम था नहीं, या कहो कि इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास में उसी तरीका का जो वीपन होना चाहिए वो था ही नहीं। लेकिन हमारे पास जो था, हम जिस पर कार्य कर रहे थे या जिससे हम इसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे थे एक तरीका से, वो एक बहुत ही ज्यादा वीक मानी है। आप वीक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसकी जो संख्या है, उसका जो डिप्लॉयमेंट है, उसकी संख्या इतनी कम थी। और तीसरा जो कारण था वो था उसकी विदेशी निर्भरता, यानी कि उनको हम खरीदते थे स्वीडन से। और स्वीडन जो है, आप जानते होंगे कि ये अब वैसे अपने आप में ये एक तरीका से जो ये जो मिसाइल हम जो यूज कर रहे थे उसका नाम है मीटियोर। जो मीटियोर है, अगर आप देखें तो आधुनिक ज्यादा है इससे। आप अगर देखते हैं तो जो PL-15 है इससे कहीं ज्यादा आधुनिक है मीटियोर। लेकिन मैं जैसा आपको बताया है, क्योंकि इसका जो डिप्लॉयमेंट है और इसको जो हम इंडेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं राफेल के अंदर। और भारत में अगर आप देखते हैं तो इसकी जो संख्या है हमारे पास में ज्यादा है नहीं। 10 ने जो है इसके साथ, क्योंकि हमारे पास जब था नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, इससे काम चलाना था। लेकिन अब हमने भारत में स्वदेशी निर्मित कर लिया है, उसका नाम है अस्त्रा मार्क III। और ये जो है वो चाइना को चाइना की भाषा में जवाब देने के लिए पर्याप्त है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है हमारे पास में अस्त्र तृतीय जो है वो चाइना की PL-15 से कहीं ज्यादा उन्नत है। और जो हम मीटियोर यूज कर रहे थे उसकी जितनी भी खामियां थी उसको हमने दूर किया, और अपना जो है हमने दीर्घकालिक को ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपना डेवलप कर लिया है ये मिसाइल सिस्टम। आज आपको मैं यही बताऊंगा। अब देखते हैं कि पहले जो है हमलावर को फायदा होता है। आप ये जानते होंगे कि जो एग्रेसिव है, ये जो पहले अटैक करेगा फायदा उसको होगा, ये माना जाता है डिफेंस के सेक्टर में ऐसा ही। लेकिन भारत के पास में ऐसा कुछ था नहीं कि हम इसका जो है जवाबी हमला दे सकें। पुरानी जो हमारे पास पहले जो चलते थे वो थे R-77, जो कि रूस की तकनीक पर आधारित थे। लेकिन ये बनाए गए थे कि कोल्ड वार के समय में जिस तरीका के आपस में अमेरिका और रूस की अपनी आपस में प्रतिद्वंदता थी उसको देख करके, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओल्ड थी और ये जो टेक्नोलॉजी थी आउटडेटेड थी। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम बदल चुकी है। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो चाइना का PL-15 है इसके अंदर जो प्रिपल्सन जो आता है वो सॉलिड फ्यूल से आता है, और ये सबसे ज्यादा इसकी वीकनेस है। आपको मैं बता रहा हूं, बेशक आधुनिक है लेकिन जो ये ठोस प्रोपेलेंट यानी कि जो इसका फ्यूल है वो ठोस है, इस वजह से इससे आता है। क्योंकि इसका वेट बढ़ेगा, ये इसकी अपनी क्षमता के साथ कंप्रोमाइज करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मीटियोर है उसके अंदर लगा हुआ है रैमजेट इंजन। और रैमजेट इंजन अगर आप जानते नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैंने वीडियो बनाई है रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट के ऊपर, आपको मैं वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जाकर के। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ये जो रैमजेट इंजन है, बस इतना आपको बता दूं कि उसके लिए उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीका का इंजन होता है। रैमजेट इंजन जो है वो इस तरीका का है कि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन है अपने जो कंबशन के लिए वो अपने आसपास से ही ऑक्सीजन कैरी करके, उसके पास जो वेट है वो कम होता है। इसीलिए वो उसकी जो मारक क्षमता है या उसकी जो स्पीड है वो 5+ यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर बनानी है तो आप समझिए, या हाइपरसोनिक जेट बनाने हैं तो उसमें यूज होने वाला है रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। यानी कि रैमजेट जो है वो सबसोनिक है और स्क्रैमजेट जो है वो हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक जब मैं बोलता हूं तो 5+ मैक से जाकर के 20-25 मैक तक की जो स्पीड है वो सब हाइपरसोनिक में आती है। और हाइपरसोनिक जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए या उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया में अभी तक किसी के भी पास में किसी भी तरीका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, याद रखिए। क्लियर? आते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है। अब बात आती है कि जो युद्ध है उसको देखते हुए भारत ने इस PL-15 जो है उसका जो जवाब है वो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से ढूंढ लिया है।
क्या है, पहले जैसे मैंने बताया कि पहले चलती थी R-77 और ये पुराने दौर की थी, आउटडेटेड थी। अब इसको जो है ये 1990 में वही कोल्ड वार वाला जो समय था उससे पहले बनाई गई थी, 2010 तक ये यूज होती रही। लेकिन उसके बाद में हमने जो है मीटियोर जो है वो स्वीडन से खरीदी, और स्वीडन से खरीदी तो मैंने बताया कि एक तो उसका जो है अपने देश में निर्माण नहीं हो रहा है, तो एक तो ये वीकनेस है, और दूसरा क्या है कि उसकी जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम थी। ये जो है बहुत बड़ी हमारी जो वीकनेस थी, हम उसको उस संख्या में जो है डिप्लॉय नहीं कर पाए जिस तरीका से जो चाइना की अपनी बना रहा है, तो उसने उसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अब देखना एक ढांचागत बदलाव है, चीन का PL-15 मिसाइल का आगमन, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया है कि जो चीन की जो PL मिसाइल है, इसके अंदर जो है वो, जैसा आप जानते हैं कि जो रेडार सिस्टम होता है उसके अंदर होता है ESA, जैसे आप जानते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये देखिए AESA जो होता है ये काम क्या करता है, ये काम करता है ट्रैक और इंटरसेप्ट करने का। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंटरसेप्ट करती है, लेकिन जो चाइना की जो मिसाइल थी PL-15 वो इसको भी क्या कर सकती है, डिसीव कर सकती है। याद रखना, इसको भी डिसीव कर सकती है, इसीलिए ये हिट करेगी। जब भी इसको छोड़ा जाएगा तो इसको जिस देश में छोड़ा जाएगा उसकी लैंड को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि इसके पास में है AESA जैसी जो तकनीक, जिससे वो रेडार इसको इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएगा। अब है टू वे डेटा लिंक, जो है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आगे है बहुत लंबी काइनेटिक पहुंच, यानी कि लॉन्गर रेंज जो है इसके पास है। और चीन के PL-15 ना केवल इसके पास है, बल्कि PL जो 15E नाम का जो ये जिसको निर्यात करते हैं, ये पाकिस्तान के पास भी है, याद रखना। अब ये जब पाकिस्तान तो इनका प्रॉक्सी है, तो उनके पास तो होनी ही चाहिए। अब देखना PL-15 का जो एंगेजमेंट है वो कितना है, देखना ये वाला है, यानी कि इतना बड़े क्षेत्र में है। अब R-77 जो था उसका कितना था, इतना छोटा सा क्षेत्र है, तो इसका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। और ये जो चलती थी वो थी डिफेंसिव एनवलप के ऊपर, यानी कि ये आपके चारों साइड एक एनवलप, एक घेरा बनाती थी, और ये जो चलती है वो चलता है किस पर, एंगेजमेंट पर, यानी कि इंटरसेप्ट करेगा, ये डिफेंस करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगा। याद रखना इसको, अब मैं आगे बताऊंगा आपको। PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल है, हमलावर को R-77 जैसी पुरानी जो आउटडेटेड मिसाइल है उनसे जो है कहीं ज्यादा बेहतर है, जो उसका रक्षा का जो दायरा है वो कहीं ज्यादा है। किसका, PL-15 का। यह पाकिस्तान के पास भी है, जैसा आपको पता है। अब रक्षात्मक युद्ध अभ्यास के लिए मजबूर होना पड़ता है, पहले फायर करना है, फर्स्ट शूटर जो है, जैसा मैंने आपको बताया है, वो जो है वो जीतता है। आगे है तत्कालिक जवाब, रक्षक ढाल। और जैसा मैंने बताया कि पहले हम क्या यूज करते थे, मीटियोर यूज करते थे, उसकी अपनी कमी थी, और कमी क्या थी, वही था कि संख्या और जो डिप्लॉयमेंट है और जो उसका इंटीग्रेशन है वो राफेल के साथ था। और राफेल आप जानते हैं ये भी हमारा विदेश पर आधारित है, ठीक है, इसको भी हम दूर से मंगाते हैं। और फिर जो मीटियोर है वो इसके साथ एकीकृत है, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा बाहर का है। और युद्ध की स्थिति में हो सकता है कि हमारे पास इनके सोर्स कोड ना हो, सोर्स कोड नहीं होने से हम इसका जो यूज है हम युद्ध के समय में कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा इसको, और ब्लॉक कर देगा तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉक हो जाएगा, और ये हम इसका अपना जो काम है वो निकाल नहीं पाएंगे। तो आप समझिए कि हमारे जो, देखो एक आप समझिए, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो भी मिसाइल सिस्टम होते हैं या जो भी डिफेंस के जो सामान आते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका सोर्स कोड। यानी कि जिस तरीका से इंसान का DNA होता है ना, उसी तरीका से ये टेक्नोलॉजी कैसे बनी है उसकी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है अमेरिका जैसे देश है या फ्रांस जो है वो हमारे साथ साझा नहीं करते। अभी विवाद भी रहा था, आपने देखा होगा कि राफेल के जो सोर्स कोड है वो हमारे पास नहीं है, इसको लेकर के विवाद हुआ था। तो ये बात सही है, अब जब सोर्स कोड हमारे पास नहीं है तो हो सकता है कि क्रिटिकल सिचुएशंस में जो है हम इसका यूज ही ना कर पाए, तो एक ये कमी भी थी। आगे देखना, और ये जो थी वो VBR का मतलब है बियॉन्ड जो है विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जहां तक दिख भी नहीं रहा वहां तक इसको लॉन्च कर सकते थे। ये तो था इसकी जो है अपनी जो विशेषता थी। और तीसरी जो विशेषता इसकी थी जो मीटियोर हम यूज करते थे वो था इसका रैमजेट इंजन। याद रखना, क्लियर। आगे देखते हैं, रैमजेट प्रणोदन जो मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर इनकी जो PL-15 अपना जो सांस तोड़ देगी वहीं जाकर के ये जो है इसको क्या करेगा, थ्रस्ट प्रदान करेगा, ये रैमजेट इंजन। याद रखना, क्योंकि ये हल्का होता है इसीलिए जो है ये ज्यादा आपको थ्रस्ट देगा। मीटियोर एक रैमजेट प्रणोदन प्रणाली है और ये उपयोग करती है जो मैं आपको बता चुका हूं अभी। और अगर रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट में क्या डिफरेंस है उसके लिए आप कमेंट करें, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब है अभेद्य क्षेत्र, नो एस्केप जोन। नो एस्केप जोन जो है आप जानते हैं कि इसका जो है बहुत ज्यादा है, हमारा जो अस्त्र आया है उसका बहुत ज्यादा है। और ये जो है PL-15 और PL-15E दोनों को जो है बराबर जो टक्कर देने वाला है।
और PL-15 और मीटियोर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मीटियोर कमजोर क्यों था आपको पता है? ये जो आपको दिखा ना इधर, ये भारी है क्योंकि मैंने जो कमी आपको 3-4 बताई है उसकी वजह से। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो PL-15 से कहीं ज्यादा आधुनिक है ये जो आपका मीटियोर है। आगे देखना, यह दुश्मन की रणनीति को जटिल बनाती है और लंबी दूरी से लापरवाही लॉन्च को हतोत्साहित करती है। यानी कि चाइना हम पर अब जो है, अगर हमारे पास मीटियोर भी है तो ये तो जरूर है कि भी सेकंड स्ट्राइक वो कर सकता है भारत भी। क्यों? कि उसके पास भी इस तरह की मिसाइल है, तो एक डिफरेंस जो है वो बना रहता है। आगे देखना, मीटियोर एक शक्तिशाली निवारक है लेकिन यह एक सार्वभौमिक समाधान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम आयात पर निर्धारित थे और उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 2 जगह शायद हमने जो है इसको इस प्रकार से इंस्टॉल किया हुआ है। यह केवल सीमित संख्या में थे और जो इनको जहां पर इनको इंडक्ट किया जाना था, जिसके साथ इंटीग्रेट भी किया जाना था, वो भी हम दूसरे देशों पर आधारित थे। और सप्लाई चेन जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा थी। और सप्लाई चेन में भी जैसे मैंने आपको बताया है कि इनकी आपूर्ति ही नहीं हो पाती थी भारत के लिए। आगे देखना, तलवार के रूप में ये काम नहीं आते थे, लेकिन बात वही आती है कि मीटियोर जो है एक ढाल की तरह थे, तलवार की तरह नहीं थे। यानी कि जब आपको कोई मारेगा तो आप बचाव कर सकते हैं, आप उसको तलवार की तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संख्या ही नहीं है हमारे पास में। इसलिए समानता का औद्योगिकरण, भारत की दीर्घकालिक उत्तर समानता का आयात करने में नहीं है, बल्कि अगर समानता स्थापित करनी है तो हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपनी जो प्रौद्योगिकरण है उस पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। असली चुनौती क्षमता को बढ़ाना है और एक मिसाइल डिजाइन और उत्पादन जो है उसको हमें बढ़ाना, और उसी के लिए आती है क्या? अस्त्र तृतीय। अस्त्र तृतीय जो है इन दोनों का जो जवाब है, यानी कि जो हमारा मीटियोर है उसको भी और जो आपका चाइना का PL-15 है उसको, दोनों को जो है बैलेंस करेगा और दोनों के गुण इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत है और नेक्स्ट जनरेशन की ये जो तकनीक पर आधारित मिसाइल है। आगे देखना, उन्नत है, इसके पास में भी बताया मैंने, एडवांस सीकर्स इसके पास भी हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये भी जो है जो डिफेंस सिस्टम है उसको क्या कर सकती है? कंफ्यूज कर सकती है, या ये वो जो डिफेंस सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। आगे देखना, विशिष्ट क्षमता इसमें जो है बहुत ज्यादा व्यापक है, इसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा विशिष्ट है और इसका जो बात है व्यापक क्षमता के साथ साथ इसका मास प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम आत्मनिर्भरता है इसलिए। आगे देखना, गति के रूप में सामरिक सुरक्षा जो हमें मिल जाएगी। बात वही है, संयुक्त चीन पाकिस्तान मिसाइल जो है उनके पास में ये सारा कुछ है, इसका नेटवर्क है। अब अस्त्र जो है जब हमने बनाया है तो हमारा स्वनिर्मित है, इसलिए उसका जो टोटल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं और ये हमें बैलेंस कर पाएगा। और पूरे भारत में देखना, हमें स्ट्राइक की क्षमता सिर्फ डिफेंस की नहीं, आप समझ रहे हैं ना, हमें वो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ढाल नहीं बनाएगा, बल्कि तलवार बनाएगा। देखना, भारत में हर जगह इसको डिप्लॉय करेंगे और चाहे जहां पर भी हम मार कर सकते हैं। भंडार का वो ये स्टॉक पिल जो है वो हमारे पास हो जाएगी क्योंकि सप्लाई चेन जो है हम उसके लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्वतंत्रता होगी और वो जो स्वतंत्रता है वो जियोपॉलिटिकल जो डिसरप्शन है उससे भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। आज की ढाल है कल की तलवार, वही होता है कि आज जो हमारे पास ये ढाल थी मीटियोर के रूप में, कल हमारी जो तलवार है वो आएगी अस्त्र तृतीय के रूप में। राफेल की मीटियोर एक समय में जो हमारे क्या थे, सिर्फ ढाल थे। अब हमारे पास जब अस्त्र आ जाएगा तो उसको जो है हम इंटीग्रेट करेंगे अपने जो विमान है उनमें, और धीरे धीरे आप देखोगे इंटीग्रेशन जो है उसे करने के बाद भारत एक तरीका से वहीं पर आकर के खड़ा हो जाएगा कि 1 to 1 हम चाइना से जो है वो कर पाएंगे और चाइना को चाइना की भाषा में जवाब दे पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।